धीरे खा लो, लेट होने पे बॉस खा थोड़ी ना जाएगा तुम्हें। जानते नहीं हो सो तुम, 4 गौरव घर से खा के निकलता नाश्ते में वो। किसी और को खाए, मेरा ही पति मिला है क्या उससे? तुम्हारा पति ऑफिस में एम्प्लॉय है उसके, नौकर। नौकर? पति को नौकर सुन के हंसी आ रही है? नहीं, नौकर तो सपना दी ने समझ रखा है मुझे। साफ साफ बताओगे तो समझ में भी आएगा मुझे। कुछ नहीं, बस वो लास्ट मंथ उन्होंने मुझसे चांदनी चौक से साड़ी और सूट मंगाए थे, मैंने भिजवा दिए। अब कह रही है क्वालिटी अच्छी नहीं है, महंगे लग रहे हैं, पैसे तक नहीं दिए। क्या है यार, तुम 8-10 हज़ार के लिए परेशान हो रही हो? 8-10 हज़ार रुपये नहीं थे, 23 हज़ार का सामान था। और बात पैसे की नहीं है, मुझे पता है कि तुम मुझे कुछ नहीं बोलोगे, फिर भी अगर किसी ने आपके लिए सामान भिजवाया है आपके एक बार कहने पे, बिना आपसे पैसे का पूछे, तो कम से कम उसमें तो कमी मत निकालो ना। कोई बात नहीं, दीदी हैं तुम्हारी। वैसे छोटे भाई साहब कहाँ हैं तुम्हारे? जब से 50,000 लिए हैं फ़ोन ही नहीं किया। अब तुम नितिन को बीच में क्यों ले? हाथ तंग चल रहा है उसका, दे देगा तुम्हारे पैसे। बट डू यू मीन तुम्हारे पैसे? बात पैसे की नहीं है, ज़बान की है। उसने कहा था पिछले महीने दे दूंगा पैसे, नहीं दे पाया। यार मैं जनरली बात कर रहा हूँ, तुम चिढ़ क्यों रही हो? क्योंकि छोटा भाई है वो मेरा। तो सपना भी तो तुम्हारी बड़ी बहन है ना, नहीं है? ब्रेकफास्ट हो गया तुम्हारा? लेट हो रहा है ना तुम्हें? अरे तुझे पता है दिलजीत को बॉर्डर से बाहर कर दिया। तो तू चला जा बॉर्डर पे। अरे वो वाले बॉर्डर की बात नहीं कर रहा, बॉर्डर फिल्म से बाहर कर दिया। बॉस को बताऊँ भी जाके? ऑफिस के बॉर्डर पे नजर नहीं आएगा तू। तुझसे तो बात करना ही बेकार है, ये आदमी है कि। सर अरे नहीं पूछूंगा तेरे से कोई सवाल, सवाल ना बवाल, सवाल ना बवाल। अरे आ गए? सामने हो। वो तुमसे मुझे बताते मैं निकाल देती। अच्छा, सपना दी ने ना पैसे भेज दिए, नितिन से भी बात हो गई है मेरी। वो मम्मी पूछ रही थी कि अचार भेज दूं, बोलोगे? हाँ वो सुपरमार्केट से ले आऊँगा ना मैं, क्यों मम्मी को परेशान करना। मैं घर के अचार की बात कर रही हूँ। लास्ट टाइम तुमने ही तो कहा था कि वैसा ही अचार सुपरमार्केट में मिलता है, मम्मी बेकार परेशान होती है। और तुमने क्या कहा था कि घर के अचार की बात अलग होती है। देख लो तुम। देख तो रही हूँ, सुबह की बात से मूड खराब। अच्छा, खाने में क्या बनाऊं? देख लो। देख ही रही हूँ मैं, रोज तो बोलते थे ये बना लो वो बना लो। इतनी बुरी लग गई क्या मेरी बात? तुम्हारी बात का बुरा कैसे मान सकता हूँ? और मान भी गया तो कितनी देर तक बुरा मान के रह सकता हूँ? तो फिर आज ही उखड़े उखड़े जवाब क्यों दे रहे हो? रोज ऑफिस से आकर के 50 बातें करते हो, 50 सवाल करते हो, तो फिर आज क्या हो गया? सवाल पूछने बंद कर दिए बस। देखो गरिमा, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में मनमुटाव का कारण ना ये सवाल जवाब ही है। तुम कुछ सवाल पूछती हो, मैं कुछ जवाब देता हूँ, और बात खत्म होती है हमारे झगड़े पर जाकर। तो इससे बेहतर है कि ना कोई सवाल हो और ना कोई बवाल। सिंपल है। सिंपल? तो कब तक रहना है ये सवाल पूछे बिना? जिंदगी भर। जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसीलिए तो। देखो, मुझे और तुम्हें, हम दोनों को एक बात समझनी होगी कि हमारा साथ जिंदगी भर का है। हम एक दूसरे से लड़ेंगे, बहस करेंगे, नाराज होंगे,
पर रहेंगे साथ में, तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो तुम्हें मुझसे पूछने बंद करने होंगे और मुझे तुमसे, खासकर जिन सवालों से हम दोनों का दिल दुखता हो। पर मम्मी तो कहती है कि पति पत्नी के बीच में कोई भी बात छिपी नहीं रहनी चाहिए। पुरानी बात है। पति और पत्नी के रिश्ते की गरिमा बनाए रखने के लिए कुछ सवालों के जवाब नहीं मांगे जाने चाहिए और कुछ जवाबों पर सवाल नहीं उठने चाहिए। इससे इस रिश्ते का गौरव बचा रहता है, गरिमा और गौरव। सुनो, आई लव यू। लव यू टू। पति पत्नी के रिश्तों पर हजारों कहानियां, हजारों बातें कही जा चुकी हैं, पर हर बार, हर रोज एक नई कहानी और एक नई बात निकलकर सामने आ ही जाती है।